हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए एनईपी 2020 से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आप लोगों को पता होगा कि एनईपी 2020 एक नया टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आना लगभग तय है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे और साथ में ही वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके होंगे, साथ में उनके आंसर भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। एग्जाम से पहले पहले आपको एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन एक बार जरूर देखकर जाना है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, आराम से आप लोग स्पीड पर भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, एनईपी के 3 बार एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति जो है 3 बार आई हुई है। शिक्षा नीति 3 प्रकार की यहाँ पर हो सकती है। पहली यहाँ पर जो थी इंदिरा गांधी के टाइम आई थी 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति जो है राजीव गांधी जी के टाइम पर आई थी 1986 में, जिसका संशोधित किया गया था वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी शिक्षा नीति है यहाँ पर, वो नई शिक्षा नीति के नाम से भी आप जान सकते हैं या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं, एनईपी 2020, जो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर ये आई हुई है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली में किस संरचना का अनुसरण किया जाएगा? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 101% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, 5+3+3+4 जो है शिक्षा प्रणाली में संरचना है 5-3-3-4। ठीक है, 53-34 आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 में किस स्तर पर मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो है, जो बच्चे रहेंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक के, ठीक है, क्लास 1 से 5th तक के जो बच्चे हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा 1 से 5 तक के यहाँ पर जो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 में शिक्षक परीक्षण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगी? तो एनसीटीई यहाँ पर जो है जिम्मेदार होगी। अब जो भी एजुकेशन से संबंधित कोर्स होंगे सभी चीज़ों के लिए जो है एनसीटीई ही जिम्मेदार होगी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा एनसीटीई। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में बच्चों की समग्र विकास की प्रक्रिया में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो कौन सा दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया जाएगा? तो समग्र मूल्यांकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, समग्र मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन, एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में एकीकृत कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात की गई है। यह किसे संदर्भित करता है? यह किसे संदर्भित करता है? तो शिक्षा के सभी क्षेत्रों में जो है एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों को यहाँ पर जो है इसमें बात कही गई है, उन्हीं के संदर्भित ये करता है। ठीक है, चलिए, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए कौन सा प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है? तो बच्चों में संवाद कौशल का विकास करना यहाँ पर जो है कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन, बच्चों में संवाद कौशल का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनईपी 2020 के अनुसार कितने वर्ष बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा? तो मतलब यहाँ पर जो है 10 वर्षों के बाद, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 9 से 12 में छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी? तो व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का यहाँ पर समन्वय किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी? तो शिक्षकों के लिए नियमित परीक्षण कार्यक्रम यहाँ पर जो है चलाए जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए कौन सी संस्था को स्थापित किया जाएगा? तो कौन सी संस्था को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए? तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन देखो, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, NHECI, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
अब हम एक लाइन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका भी टाइम बच जाएगा और आराम से आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आता है एनईपी 2020 से संबंधित तो वो गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से हम कर लेते हैं। देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान दो। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, रिपीट होने का मतलब है कि आपका डबल से वो रिवाइज हो रहा है, ठीक। एनईपी 2020 में शिक्षा की नई संरचना कितने भागों में विभाजित की गई है? तो 5, 3, 3, 4 यानी कि 53, 34 आपको याद रखना है। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो NHECI। NHECI की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो भी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 के तहत शिक्षक परीक्षण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगी? तो उसके लिए जिम्मेदार होगी NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स का क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेटेड कोर्स को यहाँ पर जो है एनईपी 2020 में ज़्यादा तवज्जो दी गई है। NCTE इसके लिए जिम्मेदार है। हायर एजुकेशन के लिए यानी कि उच्च शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो NHECI जिम्मेदार है। ये 3-4 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के देखने को मिल सकते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा? तो उनको बिजनेस से संबंधित मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा, व्यापार से संबंधित अकादमिक शिक्षा की यहाँ पर जो है बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में समग्र मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन यहाँ पर यह उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में कितने वर्षों में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश की गई है? तो पूरे 10 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो दिशा नाम से एक ऐप है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है डिजिटल शिक्षा, दिशा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। दिशा नाम आपको याद रखना है। डिजिटल शिक्षा की जहाँ बात आ जाए वहाँ दिशा ऑप्शन में आना चाहिए। बहुत सारी बार एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए DI की जगह DKI ऐसे लिख देता है, तो आपको वहाँ ध्यान देना है। एनईपी 2020 के तहत बच्चों की शिक्षा में कौन सा प्रमुख तत्व जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है समावेशी शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे वो कोई से वर्ग से हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के लिए समावेशी शिक्षा का यहाँ पर यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में राष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता फ्रेमवर्क NEQF का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उसका सुधार करना यहाँ पर जो है उद्देश्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला तो एक तो 5334 वाला 5334 पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये है, एनईपी 2020 के विकास और सिफारिशों का नेतृत्व डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने किया था। वह एनईपी 2020 की समिति के अध्यक्ष थे और ये जो थे डॉक्टर कस्तूरी रंजन एक प्रतिष्ठित भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट इसका बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा की नई संरचना कितने भागों में विभाजित की गई है? ये बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है, कम से कम 2 या 3 बार तो आ गया है, तो ये ध्यान रखना 5, 3, 3, 4। ये मान के चलो कि किसी गाड़ी का नंबर है 5334 5334, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की जो है किस भाषा में दी जाएगी? तो वो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो समावेशी, गुणवत्ता युक्त और सार्वभौमिक शिक्षा। इस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और फिर वो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में लिख देगा उपयुक्त सभी, तो आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन,
एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग की स्थापना की गई है? तो उच्च शिक्षा का मैंने आपको बता ही दिया, NHECI यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन फॉर ऑफ इंडिया। बार बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक जो है व्यावसायिक शिक्षा और अकादमिक शिक्षा की बात की गई है। एनसीटीई वाला क्वेश्चन आपका हो गया है, 19 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 20 दीक्षा वाला भी मैंने करा दिया। अब 21 नंबर देखो, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये कदम उठाया है। ये 10 वर्ष वाला भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 में छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार जैसे विषयों की शुरुआत कब होगी? जैसे एआई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उसके बारे में तो कक्षा 6 से ये स्टार्ट हो जाएंगे 2020 के हिसाब से। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF का नाम याद रखिएगा। फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की फुल फॉर्म है। एनईपी 2020 के अनुसार कितने वर्षों तक छात्रों को अपनी शिक्षा के दौरान अनिवार्य रूप से भाषा, गणित और विज्ञान में मजबूत नींव प्रदान की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 में छात्रों को किस तरह की शिक्षा दी जाएगी ताकि वे वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सफल हो सके? तो उसका आंसर होगा कौशल आधारित व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा का मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना। देखो अगला, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी? तो कोडिंग, डिजाइन थिंकिंग, अन्य नवाचार आधारित शिक्षा। एनईपी 2020 के तहत शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए अतिरिक्त समर्थन। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत क्या प्रस्तावित किया गया है ताकि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो? उसके लिए किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा और इसके तहत समीक्षा और सुधार किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 के तहत क्या बदलाव किए गए हैं जो शिक्षा के संरचनात्मक पहलुओं को प्रभावित करेंगे? तो शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा गया है, प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? तो नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाधिकार शिक्षा को जो है पाठ्यक्रम में शामिल करके यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में समग्र विकास पर ध्यान देने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो छात्रों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास एकीकृत पाठ्यक्रम के माध्यम से यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत बच्चों के लिए कितने घंटे की पढ़ाई अनिवार्य होगी? कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की तो कम से कम 3 घंटे, कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए 5 से 6 घंटे प्रतिदिन यहाँ पर जो है एनईपी 2020 के तहत पढ़ाई अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखो, एनईपी 2020 के अनुसार क्या सुझाव दिया गया है ताकि शिक्षक की भूमिका को सुधारने के लिए उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा मिले? शिक्षकों के लिए समर्पित परीक्षण है ना, ट्रेनिंग जो है, कार्यशालाओं, अनुभव आधारित सीखने को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, एनईपी 2020 में शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं? तो यहाँ पर एक ऐप लॉन्च हुआ है दिशा नाम का, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग बढ़ावा दिया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत बच्चों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों को कैसे महत्व दिया जाएगा? खेलों को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बनाने और शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देने की योजना। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया जाएगा? तो देखो, आपको बताया था मैंने एनआरएफ का नाम यानी कि नेशनल रिसर्च फंड, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि का गठन किया जाएगा, जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा
उनको स्कॉलरशिप देगा, ये सारी चीज़ें। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सुधार किए जाएंगे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को बहुआयामी बनाना, बहुविषयक बनाना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। ठीक है। अगला, NEP 2020 के तहत कितने वर्षों तक छात्रों को स्वयं निर्देशित अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा? कक्षा 6 से शुरू करके। ठीक है ना। अगला, NEP 2020 के तहत जिन विद्यार्थियों के पास उच्च शिक्षा की पहुंच नहीं है, उनके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? उनके लिए एक ऐप और लॉन्च किया है, MOOCs, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और अन्य ऑनलाइन शिक्षा विकल्पों के माध्यम से उच्च शिक्षा की पहुंच यह है बढ़ाई जाएगी। एक एक लाइन की क्वेश्चन है, इसलिए बताए जा रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, उन्हें भी आपको पढ़ना है, तो एक नज़र में आप फटाफट से इस चीज़ को देख लें तो काफ़ी सही रहेगा। कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं जाए, बस इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन NEP 2020 में नहीं है। NEP 2020 के अनुसार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है काउंसलिंग सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को पाठ्यक्रम में क्या करेंगे? शामिल। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों का विस्तार, स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार की समावेशिता सुनिश्चित की जाएगी? उत्तर है समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, पिछड़े वर्गों, दिव्यांग बच्चों के लिए समान अवसर और संसाधन प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे? तो गैर आधिकारिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का गठन करेंगे, डिजिटल और सामूहिक शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। NEP 2020 के अनुसार मूल्य शिक्षा को स्कूलों में कैसे लागू किया जाएगा? तो नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके, ताकि छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और सही गलत का विवेक पैदा हो। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या बदलाव किए जाएंगे? बहुविषयक पाठ्यक्रम और संस्थान को जोड़ा जाएगा। ठीक है। NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा? प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य रूप से भारतीय भाषा को शामिल किया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा में भाषाओं के बहुविकल्पी उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रमुख बदलाव किए गए हैं। स्कूल बोर्ड परीक्षा को कम तनावपूर्ण और अधिक आधारित परफॉर्मेंस और समग्र मूल्यांकन पर केंद्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत कौन सा कदम उठाया जाएगा ताकि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एक ही जैसे मानक लागू किए जा सके? तो NEP 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAC की स्थापना की सिफारिश की गई है, जो सभी शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान गुणवत्ता मानक स्थापित करेगा। NEP 2020 के अनुसार आजीविका के लिए किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देंगे? तो आपको पता है व्यावसायिक शिक्षा और कौशल परीक्षण की प्राथमिकता। NEP 2020 में क्या प्रस्तावित किया जाएगा ताकि शिक्षकों को दी जाने वाली तैयारी और परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो? तो परीक्षण को सशक्त बनाएंगे, शिक्षकों के लिए नियमित पेशेवर विकास कार्यक्रम जोड़े जाएंगे और नई नई अध्यापन विधियां परीक्षित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत क्या छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे? विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे भारतीय छात्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, NEP 2020 के तहत शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है समग्र गुणात्मक समान विकास करना, ताकि छात्र मानसिक शारीरिक सामाजिक रूप से तैयार हो। अगला क्वेश्चन देखो, NEP 2020 के अनुसार क्या कहा गया है कि कक्षा 1 से 3 तक छात्रों की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बुनियादी जीवन कौशल, संवाद कौशल, भावनाओं की समझ विकसित करना। NEP 2020 के तहत शिक्षा में कौशल विकास की कौन सी पहल प्रमुख है? तो कौशल आधारित पाठ्यक्रम को कक्षा 6 से शुरू करेंगे और व्यावसायिक कौशल भी सिखाए जाएंगे। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कितने विकल्पों का प्रस्ताव है? उच्च शिक्षा में छात्रों को विभिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विकल्पों की सुलभता दी जाएगी, जिससे वे अपनी पसंद का क्षेत्र चुन सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, NEP 2020 के तहत विशेष शिक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे?
विशेष शिक्षा के लिए बच्चों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाएंगे जिससे समावेशी और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। एनईपी 2020 के अनुसार किस स्तर तक बच्चों के लिए शिक्षा मुक्त और अनिवार्य रहेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा कक्षा 12 तक जो है मुक्त और अनिवार्य रहेगी। एनईपी 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए किसकी समीक्षा की जाएगी? नीति और सिस्टम की समय समय पर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत बच्चों के लिए कौन सी तरह की शिक्षा का प्रस्ताव दिया गया है? जीवन कौशल शिक्षा, सामाजिक और मानसिक विकास, साथ ही खेल और कला को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव। एनईपी 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा में कौन सी सुविधाएं शामिल की जाएगी? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग, बच्चों को तकनीकी शिक्षा में मदद मिले, ऐसी। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे वो तो काफ़ी अच्छे थे, पर ये जो एक एक लाइन के क्वेश्चन थे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आ सकते हैं। देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, क्वेश्चन कैसे भी एनईपी 2020 से संबंधित आ सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अध्यक्ष का नाम, एनईपी 2020 के तहत जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, है ना। और ये जो एनईपी 2020 है ये किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की जो है इसकी संरचना क्या है, 5 3 3 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो कि आना तय है, और ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। स्पीड पे ज़रूर मैंने क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपके टाइम की बचत हो, और साथ में ही आप लोग स्पीड पे ये चीज़ें देखेंगे तो आपके और टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि आप लोग एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहें। और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखना, क्योंकि एनईपी 2020 में से क्वेश्चन आना तय है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।